मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में पली बढ़ी हूँ। मेरा परिवार बहुत साधारण है। पापा एक स्कूल टीचर हैं और माँ घर संभालती हैं। लेकिन मेरी कहानी सिर्फ मेरे परिवार की नहीं है, यह उन भावनाओं की है जो किसी को भी झकझोर सकती हैं। मुझे याद है, उस दिन सुबह का वक्त था। धुंध भरे पहाड़ों के बीच हमारा घर, जहाँ सूरज की पहली किरणें जैसे हमारे आंगन को गुलाबी रंग में रंग देती थीं। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी जब माँ ने आवाज दी, अनवी, जरा बाजार से दूध और ब्रेड ले आ। मैं झटपट तैयार होकर निकल गई। बाजार दूर नहीं था, लेकिन रास्ते में कई परिचित लोग मिलते थे। उनमें से एक थे हमारे घर के पुराने नौकर, देवांश। वे हमारे घर में पिछले 4 सालों से काम कर रहे थे। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाले देवांश को देखकर ऐसा लगता था कि उनके दिल में हर किसी के लिए अपनापन भरा हुआ है। उस दिन बाजार से लौटते वक्त मेरी मुलाकात देवांश से हुई। वे घर के सामान खरीदने निकले थे। मैंने उनसे कहा, देवांश भैया, आप यहाँ? कोई काम था क्या? उन्होंने हंसकर कहा, हाँ बिटिया, तुम्हारी माँ ने कुछ सामान मंगवाया था। उनकी ये सादगी मुझे हमेशा अच्छी लगती थी, लेकिन उस दिन की यह छोटी सी बातचीत आने वाले दिनों में मेरे जीवन को एक अलग ही मोड़ देने वाली थी। बाजार से लौटते वक्त मेरे दिमाग में देवांश भैया की मुस्कान अटकी हुई थी। उनकी बातें हमेशा सादगी और ईमानदारी से भरी रहती थीं। घर पहुंचकर मैंने सामान माँ को दिया और अपनी पढ़ाई में लग गई। लेकिन उस दिन के बाद से मैं उन्हें हर बार अलग नज़र से देखने लगी। कुछ दिनों बाद माँ ने मुझे अपने पास बुलाया। अनवी, सुन, देवांश को लेकर हमसे कुछ बातें करनी हैं। जी माँ, क्या हुआ? मैंने उत्सुकता से पूछा। तुम्हारे पापा कह रहे थे कि अब हमें देवांश की शादी के बारे में सोचना चाहिए। वह उम्र में बड़ा है और हमारे लिए परिवार जैसा ही है। मैंने यह बात सुनी और चुप रह गई। देवांश भैया की शादी? यह ख्याल मेरे दिल को थोड़ा विचलित कर गया। पता नहीं क्यों, लेकिन यह सोचकर अजीब सा महसूस हो रहा था। शाम को जब देवांश घर आए तो मैंने उन्हें ध्यान से देखा। वे हमेशा की तरह अपने काम में व्यस्त थे। माँ ने उनसे पूछा, देवांश, तुम्हारी शादी के बारे में क्या ख्याल है? वे थोड़ा सकपकाए, फिर बोले, मालकिन, मेरे पास अब तक ऐसा कोई ख्याल नहीं आया। बस आपकी सेवा करता रहा हूँ। उनकी यह बात सुनकर माँ मुस्कुराईं, लेकिन मैंने उनके चेहरे पर कुछ गहरी चिंता देखी। उस रात मैंने भी बहुत सोचा, क्या यह सिर्फ मेरे मन का भ्रम था या उनके प्रति मेरे मन में कुछ अलग भावनाएं पनप रही थीं? अगली सुबह जब मैं आंगन में बैठी थी तो देवांश भैया एक किताब लेकर आए। अनवी बिटिया, यह तुम्हारे लिए, उन्होंने कहा। मेरे लिए? यह क्यों? मैंने हैरानी से पूछा। तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है ना, इसलिए सोचा कि यह तुम्हें दे दूं। किताब का नाम था अनसुने ख्वाब। उस किताब ने मानो मेरे दिल के किसी कोने को छू लिया। मैंने किताब को पकड़ा और उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वे कुछ कहना चाहते हों लेकिन कह नहीं पाए। उस दिन से अनसुने ख्वाब मेरे लिए सिर्फ एक किताब नहीं रही, बल्कि मेरी जिंदगी का आईना बन गई। हर पन्ने पर लिखे शब्द जैसे मेरी भावनाओं को झकझोर रहे थे। किताब में एक ऐसे किरदार की कहानी थी जो अपने भीतर अनकहे अरमान छुपाए हुए था, और वह अपने सच से कभी दुनिया को रूबरू नहीं कर पाया। किताब पढ़ते पढ़ते मैं खुद को उसमें खोने लगी थी, लेकिन देवांश भैया का यह तोहफा मुझे असमंजस में डाल रहा था। क्या उन्होंने इसे महज मेरी रुचि के लिए दिया या इसके पीछे कुछ और था? मैं अपने सवालों से जूझ रही थी। कुछ दिनों बाद माँ ने कहा, अनवी, आज पापा के साथ देवांश को बाजार भेज देना, कुछ जरूरी सामान लाना है। जी माँ। जब मैंने देवांश भैया से कहा तो वे हमेशा की तरह मुस्कुरा दिए। बाजार चलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या तुम भी साथ चलोगी? मैं? लेकिन क्यों? मैंने चौंकते हुए पूछा। बस ऐसे ही तुम्हारे साथ बातें करना अच्छा लगता है, उन्होंने सहजता से कहा। मैंने हामी भर दी। बाजार जाने का बहाना मेरे पास था, लेकिन असल में मैं जानना चाहती थी कि उनके दिल में मेरे लिए क्या है। रास्ते में उन्होंने मुझे मेरी पढ़ाई, मेरे सपनों और मेरे जीवन को लेकर ढेर सारी बातें पूछीं। अनवी, तुम इतनी मेहनती हो, तुम्हारा सपना क्या है? मुझे लेखक बनना है, अपनी कहानियों के जरिए लोगों के दिलों तक पहुंचना है।
मैंने झिझकते हुए कहा। यह बहुत अच्छा सपना है और मैं जानता हूँ तुम इसे पूरा करोगी, उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल थोड़ा और धड़कने लगा। क्या कोई व्यक्ति इतना सच्चा और निश्चल हो सकता है? बाजार से लौटते समय अचानक बारिश शुरू हो गई। हमारे पास छतरी नहीं थी और आसपास कोई ठिकाना भी नहीं दिखा। भागो, वहां पेड़ के नीचे चलते हैं, मैंने कहा। हम दोनों दौड़कर एक पुराने पेड़ के नीचे पहुंच गए। बारिश की बूंदें जैसे हमारी हंसी में घुल गईं। वे मेरी ओर देख रहे थे और मैं उनकी ओर। उस पल में समय जैसे थम गया था। देवांश भैया, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो। आप शादी क्यों नहीं करना चाहते? क्या आपको किसी से प्यार है? उनके चेहरे पर एक पल के लिए गंभीरता आ गई। अन्वी, प्यार किसी से भी हो सकता है, लेकिन मैं अपने हालात की वजह से उसे कबूल नहीं कर सकता। कैसे हालात? मैंने हैरानी से पूछा। वे कुछ कहने वाले थे, लेकिन तभी बारिश थम गई। उन्होंने बात बदल दी और कहा, चलो, अब चलते हैं, घर पर देर हो रही है। मुझे समझ आ रहा था कि उनके दिल में कुछ ऐसा छुपा है जिसे वे कहने से डरते हैं, और मैं भी अपने अंदर बढ़ते हुए एक अनजाने एहसास को दबाने की कोशिश कर रही थी। बारिश के बाद की शाम जैसे कुछ गहरी होती जा रही थी। घर लौटने के बाद भी देवांश भैया की कही बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं। उनके शब्दों में कुछ ऐसा था जो मेरे मन में बेचैनी पैदा कर रहा था। मैंने महसूस किया कि उनके भीतर कोई ऐसा दर्द छुपा हुआ है जिसे वे किसी के साथ बांट नहीं पा रहे। उस रात मैंने माँ से पूछने की हिम्मत जुटाई। माँ, क्या आपको पता है देवांश भैया कभी अपने परिवार के बारे में कुछ क्यों नहीं बताते? माँ ने थोड़ा रुककर जवाब दिया, अन्वी, उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। बस इतना जानते हैं कि वे बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने बीते समय के बारे में कुछ नहीं कहा। माँ की बातों ने मेरे सवालों को और बढ़ा दिया। अगले दिन मैंने तय किया कि मैं देवांश भैया से उनके अतीत के बारे में बात करने की कोशिश करूंगी। सुबह का समय था। देवांश भैया आंगन में झाड़ू लगा रहे थे। मैंने धीरे धीरे उनके पास जाकर कहा, देवांश भैया, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत अन्वी बिटिया? जो भी जानना है खुलकर पूछो। आपने कभी अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं बताया। आप कहाँ से हैं? आपके अपने कौन कौन हैं? उन्होंने कुछ पल के लिए आसमान की ओर देखा, जैसे अपने विचारों को समेट रहे हों। फिर बोले, अन्वी, मेरी जिंदगी बहुत साधारण नहीं रही। मेरा बचपन बहुत कठिन था। मेरे माता पिता बहुत जल्दी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरा कोई सहारा नहीं था। गांव में कुछ लोगों ने मदद की, लेकिन मैं वहां ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। तब मैंने यहां आकर छोटे मोटे काम करने शुरू किए। तुम्हारे घर के लोग मेरे लिए परिवार जैसे हैं। यही मेरी दुनिया है। उनकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। उनका संघर्ष और सादगी मुझे और गहराई से उनके करीब ले जा रहे थे। दिन बीतते गए। अब मेरी और देवांश भैया की बातचीत पहले से ज्यादा होने लगी थी। कभी कभी मैं उन्हें किताबें पढ़ने के लिए देती और वे खुशी खुशी उन्हें पढ़ते। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, अन्वी, तुम्हारी कहानियां बहुत गहरी होती हैं। तुम अपनी किताबें क्यों नहीं लिखती? किताबें लिखना इतना आसान नहीं है देवांश भैया। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हिम्मत तो तुम में है। मैंने तुम्हें हर मुश्किल का सामना करते देखा है। तुम अगर चाहो तो कुछ भी कर सकती हो। उनकी बातों ने मेरे भीतर आत्मविश्वास जगाया। लेकिन अब मेरे मन में एक और बात घर कर रही थी। क्या यह रिश्ता, जो एक दोस्ती से कहीं ज्यादा बनता जा रहा था, सही था? क्या यह बस मेरा भ्रम था, या मैं सच में उनकी तरफ खींच रही थी? कुछ दिन और बीत गए। माँ ने अब देवांश भैया की शादी की बात को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। अक्सर वे कहती, देवांश, तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढनी पड़ेगी। तुमने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब तुम्हें अपनी जिंदगी भी संवारनी चाहिए। देवांश भैया बस मुस्कुरा देते, लेकिन उनका जवाब हमेशा एक ही रहता, मालकिन, मेरी जिंदगी तो इसी घर की सेवा में गुजर जाएगी। माँ की यह बातें सुनकर मेरा मन बेचैन हो उठता। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस विषय पर इतना क्यों सोच रही हूँ।
क्या मैं देवांश भैया को अपने जीवन का हिस्सा मानने लगी थी, या यह बस मेरी भावनाओं का खेल था? उस दिन सुबह से ही घर में हलचल थी। माँ ने मुझे बुलाया और कहा, अन्वी, आज घर पर मेहमान आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना। कौन आ रहे हैं माँ? तुम्हारे पापा के कुछ पुराने दोस्त हैं, उनकी बेटी की शादी होने वाली है। उन्होंने देवांश को भी बुलाने को कहा है। माँ की ये बात सुनते ही मेरा दिल धड़कने लगा। क्या वे देवांश भैया को किसी लड़की से मिलवाने की कोशिश कर रहे थे? शाम को जब मेहमान आए तो उनके साथ एक खूबसूरत लड़की थी। उसका नाम स्नेहा था। स्नेहा बहुत मिलनसार और हंसमुख थी। जैसे ही वह देवांश भैया से मिली, उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो बहुत मशहूर हैं इस घर में, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। देवांश भैया ने संकोच से कहा, मैं मशहूर नहीं, बस अपना काम करता हूँ। उनकी यह बात सुनकर स्नेहा हंस पड़ी। उनके बीच बातें होती रहीं और मैं दूर से ये सब देखती रही। उस रात मैं सो नहीं पाई। स्नेहा और देवांश भैया की बातें बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थीं। कहीं माँ पापा उनकी शादी की बात तो नहीं कर रहे? अगर ऐसा हुआ तो क्या मैं उन्हें अपनी भावनाओं के बारे में बता पाऊंगी? मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। अन्वी, यह सब तुम्हारा भ्रम है। देवांश भैया सिर्फ एक दोस्त हैं, उनसे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन मेरा दिल मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन मैंने देवांश भैया से सीधे पूछने का फैसला किया। जब वे आंगन में अकेले काम कर रहे थे तो मैं उनके पास गई। देवांश भैया, क्या आप स्नेहा को पसंद करते हैं? उन्होंने चौंक कर मेरी ओर देखा। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो अन्वी? बस ऐसे ही, मुझे लगा कि आप दोनों के बीच कुछ खास है। वे कुछ पल के लिए चुप हो गए, फिर बोले, अन्वी, स्नेहा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मैं उसके काबिल नहीं हूँ। मेरा अतीत और मेरा जीवन बहुत साधारण है। उनकी ये बात सुनकर मुझे राहत भी मिली और दुख भी। मैं जानती थी कि देवांश भैया खुद को हमेशा दूसरों से कमतर मानते हैं। स्नेहा की मौजूदगी ने जैसे घर के माहौल को बदल दिया था। वह सिर्फ मेहमान बनकर नहीं आई थी, बल्कि सबके दिलों में अपनी जगह बना चुकी थी। माँ उसे बहुत पसंद करने लगी थीं और पापा भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते। स्नेहा के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, लेकिन मेरे लिए वह मुस्कान जैसे एक सवाल बन गई थी। एक दिन माँ ने मुझे किचन में बुलाया और धीरे से कहा, अन्वी, मुझे लगता है स्नेहा देवांश के लिए बिल्कुल सही लड़की है। तुम क्या सोचती हो? उनकी ये बात सुनकर मेरे हाथ रुक गए। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। बोलो ना, तुम्हें क्या लगता है? माँ ने दोबारा पूछा। माँ, यह देवांश भैया का फैसला होगा, मैंने किसी तरह खुद को शांत रखते हुए कहा। स्नेहा अक्सर देवांश भैया के साथ बातें करती नजर आती थी। वह उनकी मदद भी करने लगी थी, कभी कपड़े तह करने में तो कभी खाना परोसने में। मैं देख रही थी कि स्नेहा की मौजूदगी से देवांश भैया थोड़े सहज हो गए थे। एक दिन जब मैं बालकनी में बैठी थी, मैंने देखा कि स्नेहा और देवांश भैया बगीचे में बातें कर रहे थे। स्नेहा ने हंसते हुए देवांश भैया के कंधे पर हल्का सा थपकी दी। यह देखकर मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। क्या मुझे जलन हो रही है? मैंने खुद से पूछा। नहीं, यह सिर्फ एक भ्रम है। मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं देवांश भैया की जिंदगी में दखल दूं। उस रात जब सब सो गए थे, मैंने देवांश भैया को आंगन में अकेले बैठे देखा। उनके चेहरे पर गहरी सोच की छाया थी। मैंने हिम्मत जुटाई और उनके पास गई। भैया, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? उन्होंने मुझे देखकर हल्की मुस्कान दी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या आप स्नेहा को पसंद करते हैं? मैंने सीधे सीधे पूछा। वे चौंक गए। अन्वी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं बस जानना चाहती हूँ। माँ और पापा भी यही चाहते हैं। देवांश भैया कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, स्नेहा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा अतीत और मेरा जीवन उसके लिए सही नहीं है। वह मुझसे कहीं बेहतर इंसान के लायक है। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन मैं जानती थी कि यह बात स्नेहा के लिए कितनी कठिन होगी। कुछ दिनों बाद एक नई बात सामने आई। स्नेहा ने माँ के साथ बैठकर कहा, आंटी, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। हाँ बेटा, बोलो, माँ ने स्नेह से कहा। मैं देवांश जी को पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि उनका मन मुझसे दूर है।
अगर वे मुझे नहीं चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकती। माँ ने हैरानी से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? स्नेहा ने धीरे से कहा, क्योंकि उनका दिल कहीं और है। स्नेहा की यह बात सुनकर माँ चौंक गईं। उन्होंने पूछा, कहीं और? तुम कहना क्या चाहती हो? स्नेहा ने मेरी ओर इशारा किया। अन्वी। ये सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। स्नेहा की उस बात के बाद घर में एक असहज खामोशी पसर गई। माँ ने अपनी जगह पर बैठकर मुझे एक गहरी नजरों से देखा। उनका चेहरा सवालों से भरा हुआ था। पापा भी वहीं पास खड़े थे और उनकी आंखों में हल्की चिंता झलक रही थी। मैंने नजरें झुका लीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे निपटूं। स्नेहा, ये तुम क्या कह रही हो? माँ ने धीरे से पूछा। स्नेहा ने उनकी ओर देखा और कहा, आंटी, मैंने जो महसूस किया वही कह रही हूं। मैं जानती हूं कि शायद अन्वी और देवांश जी इसे स्वीकार न करें, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकती। उस रात मेरा कमरा मेरे लिए कैद खाना बन गया। स्नेहा ने जो कहा था वह मेरे मन में बार बार गूंज रहा था। क्या सचमुच मेरी भावनाएं देवांश भैया के लिए इतनी स्पष्ट थीं कि स्नेहा ने उन्हें पहचान लिया, या यह सब स्नेहा का कोई भ्रम था? क्या मैं उन्हें पसंद करती हूँ? मैंने खुद से पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। अगली सुबह जब मैं किचन में माँ के साथ काम कर रही थी, तभी देवांश भैया आंगन में आए। उनकी चाल में एक अजीब सा संकोच था। उन्होंने माँ को नमस्कार किया और बोले, मालकिन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। माँ ने हैरानी से पूछा, हाँ बोलो देवांश, क्या हुआ? उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मैंने स्नेहा की बात सुनी है, लेकिन मैं सच कहूं तो मैं उसे वह सम्मान नहीं दे सकता जिसकी वह हकदार है। मेरा मन कहीं और है। ये सुनकर माँ कुछ देर तक खामोश रहीं। फिर उन्होंने पूछा, कहीं और? क्या तुम अन्वी की बात कर रहे हो? देवांश भैया ने नजरें झुका लीं। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ, मेरा मन अन्वी में ही बसता है। माँ ने उनकी बात सुनने के बाद गहरी सोच में डूब गईं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, देवांश, तुमने हमेशा इस घर के लिए अपनी जान लगाई है, लेकिन अन्वी मेरी बेटी है। अगर मैं तुम्हें अपनी बेटी का जीवन साथी बनाऊं तो समाज क्या कहेगा? देवांश भैया ने सिर झुका लिया। मालकिन, मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं ताकि आप स्नेहा के लिए कोई और बेहतर फैसला कर सकें। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। शाम को माँ ने मुझे अपने पास बुलाया। अन्वी, क्या तुम सचमुच देवांश को पसंद करती हो? मैंने उनकी ओर देखा और जवाब देने की हिम्मत जुटाई। माँ, मुझे नहीं पता कि ये पसंद है या आदर, लेकिन हाँ, मैं उनके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती। माँ ने मेरी यह बात सुनकर लंबी सांस ली। अन्वी, तुम्हारी खुशी हमारे लिए सबसे जरूरी है, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। समाज क्या कहेगा, तुम्हारे पापा क्या कहेंगे, यह सब सोचकर ही मुझे डर लग रहा है। माँ के सामने सच बोलने के बाद मैं हल्का तो महसूस कर रही थी, लेकिन उनके चेहरे की चिंता मुझे बेचैन कर रही थी। अगले दिन माँ ने पापा को ये बात बताने का फैसला किया। उनके सामने बैठे हुए मेरी धड़कनें तेज हो गईं। माँ ने धीरे से कहा, जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। पापा अखबार पढ़ते हुए बोले, हाँ बोलो, कुछ खास हुआ है क्या? माँ ने संकोच करते हुए कहा, यह बात देवांश और अन्वी से जुड़ी है। पापा ने अखबार रख दिया और गंभीरता से पूछा, क्या हुआ? दोनों ठीक तो हैं? माँ ने गहरी सांस ली और कहा, अन्वी शायद देवांश को पसंद करती है और देवांश भी अन्वी को। पापा ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे पर मिश्रित भाव थे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा मतलब है कि देवांश, जो इतने सालों से हमारे घर का हिस्सा है, और अन्वी दोनों एक दूसरे को चाहते हैं? माँ ने सिर हिलाया। जी, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मुझे लगा आपको पहले बता दूं। पापा ने अपनी कुर्सी की पीठ से टिककर आंखें बंद कर लीं। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, यह आसान नहीं होगा। देवांश सिर्फ हमारा नौकर नहीं है, वह परिवार जैसा है। लेकिन समाज इसे कैसे मानेगा? लोग क्या कहेंगे? पापा ने उसी शाम देवांश को अपने कमरे में बुलाया। देवांश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी मालिक, देवांश भैया ने सिर झुकाकर कहा। पापा ने सीधा सवाल किया,
क्या यह सच है कि तुम अन्वी को पसंद करते हो? देवांश भैया हिचकिचाए, लेकिन फिर उन्होंने ईमानदारी से कहा, मालिक, मैं इस घर की मर्यादा से वाकिफ हूं। मैंने कभी अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं किया, लेकिन हाँ, मैं अन्वी को चाहता हूं। अगर यह आपकी इज्जत पर आंच लाए तो मैं हमेशा के लिए यहां से चला जाऊंगा। पापा ने उनकी बात ध्यान से सुनी, फिर बोले, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो देवांश, लेकिन यह फैसला इतना सरल नहीं है। मुझे वक्त चाहिए। स्नेहा ने यह सब होते हुए देखा। उसने मुझसे कहा, अन्वी, मैं जानती हूं कि तुम्हारे और देवांश जी के बीच कुछ खास है। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी भावनाओं को दबाया नहीं, लेकिन अब मेरा यहां रहना सही नहीं होगा। नहीं स्नेहा, तुम क्यों जा रही हो? मैंने उसे रोकने की कोशिश की। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा यहां से जाना ही सही है। तुम दोनों को खुश देखने में ही मेरी खुशी है। स्नेहा अगले दिन अपने घर लौट गई। जाते जाते उसने माँ से कहा, आंटी, देवांश और अन्वी दोनों बहुत अच्छे हैं, उन्हें अलग मत करना। स्नेहा के जाने के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। माँ और पापा दोनों सोच में डूबे रहते थे। पापा को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे। माँ ने एक दिन पापा से कहा, अगर देवांश और अन्वी खुश हैं तो हमें उनकी खुशी का सम्मान करना चाहिए। समाज क्या कहेगा यह सोचकर क्या हम अपनी बेटी की खुशियां कुर्बान कर देंगे? पापा ने गहरी सांस ली और बोले, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे यह सब समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। इस बीच देवांश भैया ने माँ से कहा, मालकिन, मैं यह घर छोड़कर जाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से अन्वी या इस परिवार को कोई परेशानी हो। माँ ने उसे डांटते हुए कहा, देवांश, तुम ऐसे भाग नहीं सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो यह अन्वी के लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। देवांश भैया चुप हो गए। उनके मन में मेरी खुशी और परिवार की मर्यादा दोनों की चिंता थी। समय बीतता गया और घर का माहौल धीरे धीरे सामान्य होता चला गया। पापा के दिल में अब भी कुछ सवाल थे, लेकिन माँ के साथ उनकी बातचीत ने उसे थोड़ा हल्का किया था। उन्होंने देवांश से मिलने का फैसला किया। एक सुबह पापा ने देवांश को अपने पास बुलाया। देवांश, मुझे तुमसे एक बात करनी है, पापा ने गंभीर स्वर में कहा। जी मालिक, देवांश भैया ने सिर झुका लिया। पापा ने कुछ देर चुप रहकर कहा, मैं जानता हूं कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो और तुमने हमेशा हमारी इज्जत की है, लेकिन जो कदम तुमने उठाया वह हम सभी के लिए आसान नहीं था। देवांश चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण थी। पापा ने गहरी सांस ली और कहा, हमने बहुत सोचा है, समाज क्या कहेगा हम नहीं जान सकते, लेकिन तुम दोनों को देखकर हम यह समझ पाए हैं कि अगर तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो तो हमें तुम्हारी खुशियों के रास्ते में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। देवांश के चेहरे पर खुशी की झलक आई। मालिक, आप मुझे सम्मान देते हैं और मैं हमेशा आपके कर्ज को चुकाने की कोशिश करूंगा। पापा ने मुस्कुराकर कहा, यह तुम्हारा अधिकार है देवांश। कुछ दिन बाद हमारे घर में एक छोटा सा समारोह रखा गया। समाज के कुछ करीबी लोग और रिश्तेदारों को बुलाया गया। पापा और माँ ने देवांश और मुझे एक साथ देखा और उनका आशीर्वाद लिया। मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ, पापा ने कहा। मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है। माँ ने मेरी ओर मुस्कुराते हुए कहा, देवांश और अन्वी, तुम दोनों का रिश्ता अब हमारे घर का हिस्सा बन चुका है। अब तुम्हारी खुशी हमारी खुशी है। स्नेहा, जो अब अपने घर लौट चुकी थी, फोन पर हमें बधाई देने आई। तुम दोनों को बहुत खुशियां मिलें, उसने कहा। तुम्हारी दुआएं मेरे साथ हमेशा रहेंगी। समाज में कुछ लोग अब भी इसे लेकर संशय में थे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। पापा के फैसले और माँ के समर्थन ने यह साबित कर दिया कि सच्ची खुशियां परिवार और प्यार में ही होती है, न कि बाहरी मान्यताओं में। हमारी शादी की तारीख तय हो गई। यह दिन हमारे जीवन का सबसे अहम दिन था। मुझे अब एहसास हो गया था कि जब परिवार एकजुट होता है और प्यार सच्चा होता है तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।